जय भीम साथियों, अभी हम आए हैं सुनील पासवान जी के पास अपने बहुजन समाज के बारे में जानने के लिए, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे आज हम सुनील पासवान जी से। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। हम जितने मेरा भाई बंधु हैं जो भी ये चैनल को देखते होंगे और देखते ही सबसे हम हार्दिक कामनाएं करते हैं हम, और बाबा साहब को नमस्कार भी करते हैं। और मेरे ये जितना ये दुसाध जाति का वंशज है उस सारा चीज़ को हम आपको अपने मुंह से बोल रहे हैं। और इस बोलने के बाद में आप सब मेरे भाई बंधु जितने होंगे, जितने भी बहुजन सब समाज का मेरा भाई बंधु होगा, ये सुनने का कृपा करें। ठीक है सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दुसाध जाति का क्या अहम रोल था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बताते हैं। सिंधु घाटी, जैसे दुसाध सिंधु घाटी सभ्यता, यही बारे में आप जानने के लिए चाहते। सिंधु घाटी जो है, दुसाध वंशज जो है, दुसाध वंशज जैसे बौद्ध धर्म बोलते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसा बौद्ध धर्म में दुसाध जाति का एक वंशज है। समझ लिए कि दुसाध जाति का एक वंशज है, और वही वंशज बौद्ध धर्म में वंशज रहते हुए उसी में से एक ताकतमान, जिसको कहते हैं बाबा चूहरमल, बाबा सलहेश और बाबा राहु और बाबा गोरैया जिसको कहते हैं, ऐसा महान व्यक्ति उसी में पैदा लिया है। पैदा लेने के बाद में वहाँ जब सिंधु घाटी एक त्रिकोण के रूप में है, और त्रिकोण के रूप में रहते हुए भाई क्या कहेंगे, जब वहाँ इतना बलिष्ठ सब तो जब खुदाई करने में सब लग गए, खुदाई करते करते जब खुदाई शुरू हो चुके थे तो उसमें से बहुत सारा संपत्ति निकलने लगे। संपत्ति जब निकला तो संपत्ति निकाल के जब बाहर हुआ, और वही सिंधु घाटी ऐसा है। सिंधु घाटी मूल निवासी किसको है? तो यही दुसाध वंशज, यही बहु समाज का है, जो कि मेरा ये दुसाध वंश और बहुत समाज का है। सिंधु घाटी किसका है? मेरा है। मेरा जितने भी भाई बंधु हैं, छोटा वर्ग का उसी का है। और उसमें ही सब लोग क्या कर दिया है, देखिए। कौन लोग? यही ब्राह्मणवादी किया है, जिसको कहते हैं विदेशी मौर्य, आर्य। विदेशी आर्य जो क्या किए हैं, आ करके इस विदेशी ने अपना तंत्र मंत्र विद्या उस पर डालने लगा। कैसे डालने लगा? तो हे भाई, इसको आप छूने को लायक भी नहीं है, जो कि कीमती अबरक था, ऐसा कीमती था, उसमें खुदाई करने के बाद में उसको छूने के लायक इस लोगों को, हम लोगों सुरुल कास्ट जितने हैं मूल निवासी को कहा, इससे छूने के लिए आप लोगों को पाप लगेगा। छूने तक नहीं दिया। उस सिंधु घाटी का ये ब्रह्मवादी लोग क्या किया, तो अपना करके अपना नाम प्रचलित कर दिया। और मेरा इतना योद्धा था, महापुरुष, जिसको कहते हैं बाबा बोधों से उत्पन्न होकर के, दुसाध वंश एक बोधों से उत्पन्न होकर के, और मेरा वो बोधों धर्म जो निजी है उसको लेकर के चूहरमल बाबा और सलहेश और गोरैया बाबा और राहु बाबा को इसमें निगलेक्ट कर दिया है। राहु बाबा को किस तरह से मारा है सबको जानते हैं। पूरे भारतवासी में जितना मेरा भाई बंधु होंगे, छल प्रपंच करके राहु देवता को मारा, जो कि राहु मेरा वंशज का लोग है। कैसे आपका बंधु? तो राहु तो ग्रह है। राहु ग्रह तो साबित किया ये ब्राह्मण लोग। अरे भाई, राहु ग्रह तो आपको ये बात व्याख्यात बताए हैं कि मेरा मौर्य बौद्धो धर्म में दुसाध बौद्धो धर्म का एक मेन जन्म स्थान है। बौद्धो धर्म में या करके चूहरमल बाबा, राहु बाबा सब एक दुसाध वंशज का ही लोग हैं। और राहु जो था, राहु सबसे बलिष्ठ था। उस बलिष्ठ होने के नाते में एक क्या किया ये ब्राह्मणवादी लोग, इसको छल प्रपंच करके किसी तरह छुआछूत उसको लगा करके, भेदभाव लगा करके उसको किसी तरह से कत्ल करवा दिया गया था। और कत्ल करा करके क्या किया उसको, जब इसलिए उसको कत्ल किया कि तब तक अगर इसमें इस क्षुद्र जाति इसको जब तक नहीं करेंगे, इस सब लोग में पूरे ताकतमान है, हो सकता है कि पूरे भारत देश पर यही क्षुद्र निवास करेगा। तो हम सब क्षुद्र तो पूरे भारत को कब्जा किए हैं, लेकिन भारत को कब्जा करने में ब्राह्मणवादी जब विदेशी आया, जिस टाइम में आपको अंग्रेज को लेकर चलिए,
अंग्रेज जिस समय में राज कर रहा था वही समय का बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण क्या कर रहा था? अंग्रेज को द्वारिकाधीश का, द्वारकापुरी का काम कर रहा था कि हम द्वारपाल हैं, हम मंत्री हैं, हम महोदय हैं। तो मंत्री महोदय कैसे बना था? ब्राह्मणवादी मंत्री महोदय इसलिए बना था कि अंग्रेज को अपने माँ बहन, ब्राह्मणों ने अपने माँ बहन को पूरे शारीरिक अंग्रेजों को सौंप दिया था। अंग्रेज कर सौंप करके और कहा था, अंग्रेजों को तो सारा चीज़ मिल रहा था ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों तो एकदम बहस कर रहा है, उसको अपना प्रतिष्ठा को कोई हवालस नहीं है, लेकिन वो तो उसको सुख चाहिए, ब्राह्मणों को सुख चाहिए, उसको बिना कमाया भी है, नहीं कमाया लेकिन रुपया चाहिए उसको। रुपया बैठे हैं इस तरह से, अगर उसको रुपया आ गया जेब में तो इस तरह से डाल देता है, कहता है कि मेरा तो सुख है, और उसको परिवार बेटी बहन कहाँ लुटा जाए उससे मतलब नहीं। लेकिन मैं मूल निवासी हूँ वो कि मेरी बेटी बहन माँ अभी तक किसी को दास नहीं बनी है। मेरे इतना योद्धा सब तो कत्ल हो चुका था, कत्ल हो गया है, अभी भी मेरे मूल निवासी जितने भाई बहन हैं अपना सिर भी कटवा लेते हैं, लेकिन अपना इज्जत को बरकरार रखते हैं। वही उसी को, इसलिए उसको दुसाध वंश कहा जाता है। दुसाध अपना सर छाती पर गोली खा सकता है और पीछे में गोली नहीं खा सकता है। दुसाध ऐसा है, दुसाध पीठ ने दिखा सकता है। दुसाध वंशज का यही काम है भैया। हम आप इससे बात आगे क्या बता सकते हैं? तो अभी आप सुन रहे थे सुनील पासवान जी को। सुनील पासवान जी बता रहे थे दुसाध जाति के बारे में। दुसाध जाति का बहुत बड़ा महायोद्धा था, अब है और रहेंगे, और दुसाध जाति का बहुत भूमिका रहा है हर चीज़ में। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।